Dear students, I hope you will be enjoying this Excel class and the practical problem given to you in the Stat Lab. आज हम आपसे डिस्कस करेंगे यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हम एक्सेल की सहायता से कैसे बनाएंगे। हालांकि पीछे के 2 वीडियो में हमने इसकी चर्चा ऑलरेडी की है, लेकिन आज हम उसे एक कॉन्क्रीट रूप देने जा रहे हैं। तो जो हम लोगों ने जो डेटा लिया हुआ था वो डेटा हमारा कुछ इस तरह का था। एजुकेशन, इनकम, मैरिटल स्टेटस, कुछ इसमें क्वालिटेटिव नेचर के और कुछ क्वांटिटेटिव नेचर के। हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि आप किस तरह से अगर हम क्वालिटी को कोड में बदल दें तो हमारा बहुत सारा फंक्शन एक्सेल का आसानी से काम करने लगता है। आज मैं इस डेटा को एक कोडेड डेटा में बदल दिया हूं और पूरा का पूरा डेटा कोड फॉर्म में लिख दिया हूं। ये हमारा वही डेटा है जो आपके पास था, बस हमने इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है और किस वर्ड के लिए कौन सा नंबर यूज किया है अपनी मेमोरी के लिए मैंने वो नोट कर दिया है। अब हम हर का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, जैसे यहाँ हमने बनाया है प्रेफरेंस का और इसकी हमने टाइटल दी है प्रेफरेंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। और हमने किया क्या है कि ये पांचों प्रेफरेंस हमने यहाँ पे लिख रखे हैं और यहाँ इनका कोड दे दिया है। अब हमें यहाँ पे चाहिए परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी, तो हमने इसको पहले डिलीट कर दिया और यहाँ पे हमने लिखा इक्वल्स टू काउंट इफ। काउंट इफ क्यों लिखा? क्योंकि हमें पूरे प्रेफरेंस को काउंट नहीं कराना है। पूरे प्रेफरेंस 60 लोगों का था, तो अगर हम काउंट लिखेंगे तो वो 60 गिनेगा। हमें अलग अलग सेगमेंट में काउंट कराना है, तो कंडीशनल, तो इफ से कंडीशन होता है। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शब्द हम यहाँ पे चूंकि नेम वेरिएबल का कर चुके हैं, इसलिए हमने लिख दिया कि आसानी रहेगी। यहाँ लिखा 1 और इंटर, और फिर मैंने इसे कॉपी किया और इससे यहां तक पेस्ट कर दिया। सारी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो हमें चाहिए इसका टोटल। टोटल करने के लिए हम लोग सम फार्मूला लगाते हैं। आज आपको एक नया ट्रिक बता रहे हैं जिससे जल्दी हो जाएगा। आपको अगर यहाँ पे आपने क्लिक किया है और आल्ट बटन को दबाकर इक्वल टू बटन प्रेस कर दें तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके आपको सम दे देगा। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग नंबर डिवाइडेड बाई टोटल करते हैं, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा इक्वल टू और 5 लिखने की बजाय सेल लिखा, डिवाइडेड बाई 60 लिखने की बजाय सेल लिखने की बजाय यहाँ 60 लिख दिया ताकि हमें डॉलर नहीं लगाना पड़ेगा। और ये फिर हमने यहाँ तक ट्रैक कर दिया, तो हमारा ये परसेंटेज निकल गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, मोस्ट ऑफ द 53% लोग इंटरेस्टेड थे ब्रांड में और मिनिमम जो रिस्पांस था 8% वह था नॉट इंटरेस्टेड के लिए। अब अमूमन होता क्या है कि अगर कोई क्वालिटेटिव वेरिएबल ऑर्डिनल नेचर का है तो हम परसेंटेज के साथ कुमुलेटिव परसेंट देते हैं। कुमुलेटिव परसेंट निकालने के लिए तरीका क्या होगा कि हम जो पहला परसेंट है जो स्टार्टिंग ऑर्डर में है उसका हम यहाँ पे सेल में लिख देंगे, वही वैल्यू लिख लेंगे दिस। इसके बाद नेक्स्ट सेल में हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे और पिछला जो हमने लिखा था उस सेल को क्लिक करेंगे और प्लस करेंगे। प्लस किसको करेंगे? जो नया वाला हमारा परसेंट है जो इसमें ऐड होना है, और एंटर कर दिए। यहां तक फार्मूला सिस्टम समझ गया। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ड्रैग कर दोगे, क्युमुलेटिव परसेंट आ जाएगा। इससे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। अगर आप चाहें तो इनको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसे बीच में रखते हैं तो अलाइनमेंट यहाँ पे है, अलाइनमेंट में जाके इसको प्रेस कर दें तो आपका ये सेंटर में हो जाएगा। इसी तरह से आप सारे वेरिएबल का, क्वालिटेटिव वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं और अपने जो भी क्वेरीज पूछी जाएंगी उनका जवाब दे सकते हैं। हाँ, एक चीज है, हमने आपको सेल मर्जिंग नहीं बताया है। मान लो कि मैंने लिखा यहाँ प्रेफरेंस। अब हम चाहते हैं कि ये सेल कलर हो जाए। कलर होने के लिए यहाँ पर फॉन्ट में ये 2 कलर के बॉक्स बने होते हैं। एक ये जब आप प्रेस करते हैं तो उसके अल्फाबेट के कलर को बदलता है, जैसे रेड कर दिया, यहां से मैंने ये किया तो ब्लैक कर दिया।
अगर हमें पूरे सेल को रंगना है तो हम यहाँ से इसमें इस एरो को प्रेस करते हैं और जो कलर चाहें वो पसंद कर लेते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि प्रीफरेंस तो लिखा रहे लेकिन यहां से लेकर यहां तक लिखा रहे। हम क्या करेंगे, पहले इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और इनको मर्ज करेंगे। और मर्ज कैसे करते हैं, तो सेलेक्ट करने के बाद ये मर्ज बटन प्रेस कर देंगे, मर्ज हो गया। और अब आप फिल्म इसमें जाइए, फिल्म में, और फिल्म में से अपने मनपसंद कलर को ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जो नीचे हमने बनाया हुआ है, ये यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। अब है कि बाई वेरिएट। बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हम दो वेरिएबल की काउंटिंग करें साथ साथ, जिसे हम लोग मैथमेटिक्स में कहते हैं इंटरसेक्शन। तो यहां पे हमने प्रीफरेंस लिखा हुआ है, और प्रीफरेंस हमने क्या किया, यहां से कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से हम करते हैं, वहां मर्ज सेल है, कंट्रोल सी, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी, कोड भी ऐसे ही वहां से यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हमें यहाँ रीजन करना है। रीजन हमारा इसमें देखिए टॉप टू बॉटम लिखा हुआ है, और हम चाहते हैं कि वो लेफ्ट टू राइट आ जाए। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इन चारों नाम को कंट्रोल से करेंगे कॉपी, और इसके बाद हम इस डेस्टिनेशन पे आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, पेस्ट नहीं करेंगे। अभी मेरे पास कॉपी है। अब हम जाएंगे ऊपर, फाइल, होम, इंसर्ट में फाइल को क्लिक करेंगे, फाइल को, सॉरी, फाइल के नीचे पेस्ट बॉक्स है, इसके एरो को क्लिक करेंगे, और इसमें जो सिंबल्स बने हुए हैं इस पे आप अलग अलग पे ले जाएंगे तो बताएगा कि क्या करता है। इसमें एक सिंबल ट्रांसपोज करेगा। ट्रांसपोज का मतलब है कि वो बदल देगा। तो ये इसने इस तरह से लिख दिया। तो हमें टाइप नहीं करना होगा, वहीं से लाके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अगर आपका विंडो ऑफिस जो है, एमएस ऑफिस पुराने वर्जन का है, तो उसमें ये फिगर्स में नहीं मिलेगा। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ट्रांसपोज एक सर्किल बन के दिखेगा, आपको वो सर्किल चूज कर लेना है। आपका कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब रही बात कि ये जो डेटा आया हुआ है, इस डेटा को कैसे लाया हमने, तो इसके लिए मैं इसे मिटा देता हूं, इन्हें भी मिटा देता हूं, ताकि हम आपको एक एग्जांपल दे पाए। इसके बाद यहां पे मैंने लिखा इक्वल्स टू काउंट। अब हम इफ के आगे एस लगाएंगे, मतलब इफ को मल्टीपल वे में हम यूज करना चाहते हैं, कई वेरिएबल में, इसलिए इसे हो गया काउंट इफ्स इन ब्रैकेट प्रीफरेंस। तो हमने लिखा प्रीफरेंस, तो हमारे मेमोरी से आ गया, नेमिंग हमने कर रखी है। फिर हमने वन को प्रेस कर दिया, वन को प्रेस करने के बजाय उसके सेल को किया कॉमा, देन रीजन, REGION, रीजन, देन रीजन के साउथ के नंबर को क्लिक किया और इंटर कर दिया। सॉरी, ये दो आ गया। अब अगर हम इसे इधर ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, एरर, फार्मूले को कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पे समझने के लिए हम इस सेल में फार्मूला लिखे थे, इस सेल में पेस्ट किए हैं। अब इसमें क्या लिख रहा है वो यहां से हमें देखना होगा। ठीक है, तो प्रीफरेंस में इसने वन की बजाय नॉट इंटरेस्टेड ले लिया, जबकि लेना है उसे वन। रीजन में उसने टू लेना था, टू लिया हुआ है, ये देखिए बॉक्स वो हाईलाइट कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि जब हम यहां से राइट साइड में पेस्ट कर रहे हैं तो ये ओ को एम बना दे रहा है, पी बना दे रहा है, और क्यू को आर बना दे रहा है। क्यू को तो आर बनना है लेकिन ओ को पी नहीं बनना है। तो हम क्या करेंगे, ओ के पहले $1 लगा देंगे स्टार्टिंग फार्मूले में, और तब इंटर करके फिर इसे ड्रैग करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और तब ये सही काउंटिंग करेगा। आप इसे देख सकते हैं, कहीं भी देख लेंगे, आपको काउंटिंग सही, मतलब बस चॉइस सेल का सही किया। रही बात कि नीचे के लिए फिर फार्मूला लिखें, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इस फार्मूले को थोड़ा और एक बार खींच करके देखें कि क्या एरर कर रहा है। अब इस बार क्या किया कि रो के तो बदल दिया, वन को टू ले लिया, लेकिन कॉलम का वन होना चाहिए था तो उसने साउथ पढ़ लिया। इसका मतलब है कि इसमें एक जगह और डॉलर लगा दें,
ये 4 को 5 ना करे, क्यू ले लेकिन 4 को 5 ना करे, तो 4 के पहले डॉलर लगा दिया। और अब हम फाइनल फार्मूले को ड्रैग कर रहे हैं इधर, और फिर से हमने कर दिया यहां तक, पूरी काउंटिंग आ गई। अब मुझे इसका सम 60 मिलना चाहिए, तो मैंने कॉलम वाइज सेलेक्ट कराया। पहले सेलेक्ट कराने के लिए फिर हम वही शॉर्टकट की यूज करेंगे, ऑल्ट इक्वल टू फार्मूला, एक साथ सब सम आ जाएगा। तरीका क्या है कि पहले यहाँ क्लिक करिए, यहां से लेके यहां तक को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट हो गया। अब माउस पर से अपनी उंगली हटा दीजिए। इसके बाद कंट्रोल बटन को प्रेस करिए और फिर से अपने माउस के लेफ्ट पर उंगली रखिए और यहां पे लाके क्लिक करिए, और फिर माउस कंट्रोल बटन प्रेस ही रहेगा, माउस को नीचे ड्रैग करिए। तो अब ये डिजायर्ड प्लेस को सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही ये सेलेक्ट हो गया, आल्ट और इक्वल टू एक साथ दब प्रेस कर दीजिए, ये आपको सम दे देगा, रो का भी कॉलम का भी। अब इसमें एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एमंग इंटरेस्टेड, एमंग इंटरेस्टेड मतलब एमंग दिस पीपुल, कुल कितने इंटरेस्टेड हैं? 26। एमंग इंटरेस्टेड हाउ मेनी वेयर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ साउथ पीपुल। तो इसका मतलब हुआ कि हमें यहां पर निकालना क्या है, परसेंटेज किसका, 6 का। तो हमने लिखा इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय कितनों में, तो ये 26 में, तो ये हो गया 23%। दूसरे क्वेश्चन में है एमंग साउथ, साउथ वालों में कितने परसेंट इंटरेस्टेड थे, साउथ में कितने परसेंट इंटरेस्टेड थे। तो यहां पे हम फिर से, हमारा न्यूमरेटर है 6, इंटरेस्टेड है 6, लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो गया, 40। तो ये 42% लोग इंटरेस्टेड थे। सिमिलरली अगर हम 6 को 60 से डिवाइड करें, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज ऑफ पीपुल 10%, 10% पीपुल वेयर इंटरेस्टेड एज वेल एज बिलोंग टू साउथ। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रिविलेंस। हाँ, अब इसी तरह से आप बाकी का भी बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, जो कि हमने यहां बना के रखा हुआ है। अब रहा बात कि हम 3 वेरिएबल पे बना सकते हैं कि नहीं, कि कितने लोग इंटरेस्टेड थे, साउथ के रहने वाले थे, मेल थे, कितने लोग इंटरेस्टेड थे, साउथ के रहने वाले थे, फीमेल थे। और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और कुल कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो हम लोगों ने एक दिन चर्चा करी थी अपने लैब में कि इस तरह से करीब 5, 5 into 2 into 2 टेबल्स बनेंगे। अब इसको बताने के लिए हमने एक टेबल आपको एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, ये ट्राईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल है। हम इसे फिर से मिटा रहे हैं, और अब हम 3 वेरिएबल पर काउंटिंग एक साथ कर रहे हैं, इक्वल्स टू काउंट टिप्स इन ब्रैकेट प्रेफरेंस कॉमा O1 कॉमा रीजन कॉमा 1 कॉमा जेंडर। अब जेंडर में हमें चूंकि हर के लिए एक ही यहाँ पर मेल ही रखना है, तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं जेंडर, जेंडर कॉमा O1। हम यहाँ पे सेल नहीं दिए हैं क्योंकि ये हर बार उसको वही रहना है, इसलिए नहीं दिया। अब हमने एक चीज ध्यान देना है कि हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो जैसे हमने वहां डॉलर लगाया था, यहाँ पर के पहले डॉलर लगा दें और यहाँ पर एम के बाद डॉलर लगा दें, तो हमारा कॉपी पेस्ट करने के बाद आसान हो जाएगा इस टेबल को बनाना। इसके बाद हमने यहाँ तक ड्रैग कर दिया। फिर हमने जोड़ के देखा कि हमारा टोटल सही है कि नहीं। इस बार जो टोटल आएगा वो 60 के बराबर नहीं आएगा,
क्योंकि ये मेल्स लोगों में हम देख रहे हैं, तो जितने मेल रहे होंगे उतने के बराबर इसका टोटल आएगा। मेल हमारे पास कितने थे? 27। तो हमारा ये टोटल 27 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे वही जोड़ने का आसान तरीका लगाया, ऑल्टर और इंटर, और हम यहाँ से सम कर लें, इसको देखें कि इसका सम 60 आ रहा है कि नहीं। 27 आ गया। इसका मतलब कि हमारा ये टेबल सही बना है। और इस तरह के बहुत सारे टेबल बनाए जा सकते हैं जैसा क्वेश्चन पूछा गया हो। तो इस तरह से जो भी हम लोगों ने एक्सरसाइज करी, इसे हम फाइनल शेप दिए हैं फ्रीक्वेंसी। अब आपका काम क्या है कि आप इन्हें कॉपी कर लें यहां से, और यहां तक कॉपी करें, एक सीट ले लें, कंट्रोल सी, एक नई सीट ले लें और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दें। कंट्रोल भी करने के बाद आप जैसे ही ये पुराना फार्मूला लेकर के आएगा, ये फार्मूला में आपका डिवीजन में एरर कर रहा है, उसके तरीके हैं हटाने को। मर्ज सेल हमने किया हुआ था, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने फिर से यहाँ पे किया कंट्रोल भी, हाँ, और यहाँ से मैंने कहा 1 2 3 वैल्यू ओनली। अब ये आपका वो कलर वगैरह सब हटा देगा, फॉर्मेटिंग को चेंज कर देगा। तो आप चाहे तो वहीं रहने दें या चाहे तो वहां से यहाँ ले जाएं या अपनी कॉपी पे नोट कर लें। तो ये रहा हमारा पिछले 2 वीडियो का समरी वीडियो। इसके बाद हम जो अगला वीडियो लाएंगे वो आएगा कि कैसे हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एमएस एक्सेल से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। उसमें हम बताएंगे डिस्क्रीट टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस टाइप, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब ये हम लोग लर्न कर लेंगे तो आगे चलेंगे। अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे या मैं अपने लक्ष्य में सफल हो रहा होऊंगा जो आपकी डिमांड थी। क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस के मौका कम मिल रहा है, तो आप अपने से इससे बेहतर लर्निंग पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आप चाहें तो अपना सब्सक्रिप्शन जरूर कर दें चैनल को, और नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे, ग्रुप में डालने की जरूरत ना पड़े। तो धन्यवाद।